फर्स्ट, हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना स्थल इस बार शिवटेल स्कूल PHEL बनाया गया, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है, जिसमें CCTV कैमरों समेत स्थानीय पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई। इसके अलावा मतगणना स्थल के पास बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मतगणना स्थल के बाहर रात दिन निगरानी कर रहे हैं। हेलो इंडिया लाइफ केयर का कब्ज निवारण चूर्ण। हेलो इंडिया का नारा स्वस्थ रहे जमाना। 7वें चरण के मतदान को लेकर प्रयाग स्टेशन पर छात्रों का भारी हुजूम देखने को मिला। यहाँ आखिरी चरण के चुनाव को लेकर छात्र काफी उत्साहित दिखाई दिए और मतदान के लिए अपने अपने घर जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान छात्रों ने अखिलेश यादव के जमकर नारे लगाए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित दवा बनाने वाली कंपनी में कंप्रेसर फटने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त घटना हुई उस समय कंप्रेसर के आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में शौच के लिए निकली किशोरी का शव पास के नाले में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चित्रकूट से माई भारत के लिए विनोद सिंह की रिपोर्ट। चमोली में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की मौजूदगी में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। PG कॉलेज जिम्नास्टिक सभागार में मतगणना प्रशिक्षण के पहले दिन 116 कार्मिकों को पोस्टल बैलेट के प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मियों से कहा कि किसी तरह की कोई जल्दबाजी न करें, यहाँ शंका हो उसे दोबारा समझ लें। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल में सपा और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों दलों के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सपा विधायक और उम्मीदवार और उनके समर्थकों के ऊपर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सड़क जाम कर दी गई। जौनपुर से माई भारत के लिए राजधानी की रिपोर्ट। 7 चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर सीमा सड़क संगठन यानी BRO की ओर से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। BRO की ओर से हाईवे पर हनुमान चट्टी से दूध धारा नाले तक बर्फ हटाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई, जबकि दूध धारा में हाईवे पर आए करीब 25 फीट ऊंचे ग्लेशियर को हटाने का काम अभी भी किया जा रहा है। BRO के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आगामी 3 दिनों में हाईवे को बद्रीनाथ धाम तक सुचारू कर लिया जाएगा। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सावित्री देवी गेस्ट हाउस में महाराजा दक्ष सेवा समिति के द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 14 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान इन्हें दहेज का सामान भी दिया गया। मिर्जापुर के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग सिंह के लिए वोट मांगने पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने की बात कहने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव गरीबों को मारना चाहते थे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और एसपी गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में हुए रोड शो में जो समर्थन मिला ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, इसके हम आभारी हैं। मिर्जापुर से माई भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वरिया थाना क्षेत्र में मिट्टी खोदने गई एक महिला की मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। झांसी पुलिस ने पिछले 1 महीने के अंदर 105 एंड्रॉइड मोबाइल फोनों को बरामद किया, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कन्नौज में जिला अस्पताल के पास बने ट्रॉमा सेंटर में लाखों रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण कूड़े की तरह फेंक दिए गए। कूड़े की तरह पड़ी दर्द की हजारों टैबलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है। वहीं दवाइयों के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद CMO ने पूरे मामले की नोडल अफसर से जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। कन्नौज से माई भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गरीबों का नहीं अपराधियों और गुंडों का कल्याण होता था, गरीबों का राशन हाथी खा जाता था। मेरी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। भदोही से माई भारत के लिए मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। झांसी रेलवे स्टेशन के यार्ड में शंटिंग के दौरान रेल इंजन की चपेट में आने से पॉइंट्समैन पद पर तैनात एक रेल कर्मी की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को मदद देने का आश्वासन दिया। फिलहाल इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज से सपा प्रत्याशी ललई यादव ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा नेता के होटल पर तोड़फोड़ की और सपा नेताओं ने बीजेपी नेताओं को भी पीटा, जिसके बाद सपा प्रत्याशी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर निषाद और भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहीं हालत बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। जौनपुर से माई भारत के लिए राजधानी की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला नगर पालिका की प्राचीन सिद्ध पीठ माता शीतला माता मंदिर परिसर में 1 साल पहले हुए निर्माण कार्य पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पालिका के जिम्मेदार और उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हरदोई से भारत के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहे माय भारत।